नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपन यूट्यूब चैनल में। आज मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यूपी पुलिस 60,244 के मेडिकल से रिलेटेड वीडियो को लेकर। ठीक है, देखिए आप सभी लोग जो प्री मेडिकल है वो जरूर करवा लें। और क्यों जरूरी है मैं आज आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, और कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को चेक जरूर करवा लेने हैं। देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि शुरुआत में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम लोग मेडिकल देने जाते हैं तो वहाँ पे हमको पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है। ठीक है, क्योंकि हम इतने अवेयर ही नहीं रहते हैं उन चीज़ों को लेके कि हाँ, इसमें भी हमें पॉइंट्स मिल सकता है। देखिए काफ़ी सारे साथी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एसएससी जीडी का मेडिकल दिया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया कि उनको ये मतलब बिल्कुल पता नहीं था कि इस चीज़ में भी मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसी-ऐसी मतलब चीज़ों में पॉइंट मिला है उनको। तो अब देखो यूपी पुलिस 60,244 का और फिर यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है वो हालाँकि इतना हार्ड तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है? तो आपको कौन-कौन से पॉइंट चेक करवा लेने हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा, वैसे ही आप लोगों का मेडिकल बहुत जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। क्योंकि मेडिकल लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल में क्या है कि ऑलरेडी प्रत्येक लड़के के लिए समय लगने वाला है। ठीक है, और प्रत्येक दिन समय लगने वाला है, इसलिए मेडिकल लेट नहीं किया जाएगा। अगर और कोई प्रक्रिया होती तब तो बात अलग है कि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट बुला के अपना करवा लेते। ठीक है, लेकिन मेडिकल में वास्तविकता में समय लगेगा। 60,244 का इकट्ठा मेडिकल होना है, तो उसमें समय तो देखो जरूर लगना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद एकदम से मेडिकल जरूर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा। और अगर कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, देखो जो कैंडिडेट वास्तविकता में अवेयर है वो जरूर अपना प्री मेडिकल करवा लिया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत समस्या आ रही हो तो वो उसको देख रहा होगा कि मुझे ये कैसे सही करनी है, कैसे उसको अपना मतलब मेडिकल तक इसको सही कर लेना है। जैसे कि मान ले बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी का नोक नहीं है, हल्का सा नोक नहीं है, मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत है उसको, तो वो उसकी प्रक्रिया करने लगा होगा। जब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि अगर नोकनी है आपको तो रात में आप लोग तकिया बांध के जरूर सोइएगा। ठीक है, उससे नोकनी 100% आपका सही होता है। अगर आप लोग 1 महीने लगातार ये काम करेंगे तो नोकनी में बिल्कुल आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा किसी का फ्लैट फुट है, मान लो थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो एक सॉल्यूशन था उसका कि आप लोग जूते बनवा लेते। ठीक है, रबड़ वाले जूते होते हैं, उसमें क्या है कि अंदर रबड़ लगा दी जाती है, तो वो क्या है कि दबाव डालती है, तो बीच में जो आपका गैप होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब कौन-कौन से और पॉइंट आपको चेक करवा लेने हैं? देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आप लोगों को बताऊं, और भले ही आप कुछ चेक मत करवाइए, लेकिन आंखों का टेस्ट जरूर करवा लेना। ठीक है, आंखों के टेस्ट में क्या है, 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो चार्ट पढ़ना। ठीक है, यानी कि उसको आई साइट चेक करना। ठीक है, आई साइट जरूर चेक कर लेना। कहीं भी आप लोग कोई भी बढ़िया से डॉक्टर हों जो आई केयर सेंटर होते हैं बढ़िया से, उन पे जाके आप लोग अपना एक पर्चा बनवा लेना। उनसे बता देना कि मेरी थोड़ी आँखें जो है वो मतलब अपनी टेस्ट करवानी है। ठीक है, तो वो आई साइट भी आपकी टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद कलर विजन भी टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद एक मशीन आती है, मशीन के द्वारा भी आपकी चेक हो जाएगी। अगर कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भी, अगर नहीं भी होगी, तो कुछ ना कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप लोग कम से कम 1 आध महीने अपनी अवेयर रह के और आँखों की सुरक्षा मतलब ज़रूर कर ले जाएँगे उसमें से। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो कोई ना कोई सॉल्यूशन वो डॉक्टर ज़रूर बताएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ना बताए। और 1 आध महीने में तो देखो चीज़ें बिल्कुल थोड़ी बहुत सही हो ही जाती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई का टेस्ट आप लोग यानी आँखों का टेस्ट ज़रूर आप लोग करवा लेना। कहीं भी नज़दीकी उस पे केयर सेंटर पे जाके ज़रूर टेस्ट करवा लेना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे हमारे भाई-बहन ये सोच रहे होंगे कि पहले फाइनल रिजल्ट आ जाने दो, तभी हम सब कुछ करवाएँगे। देखो मेरी मानो तो यही है। अब देखो आधे कैंडिडेट तो बाहर होने ही हैं, अब पता नहीं किसका नंबर हो उसमें, ये तो नहीं क्लियर है कि किसका मतलब नंबर ना आए और किसका मेरिट से कम नंबर रहे और वो बाहर हो जाए, तो ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले से अपना तैयारी जरूर रखें। कुछ नहीं होता है, 2-4-500 रुपए का टेस्ट, अगर वो पर्चा बनेगा और 100-200 की दवाई अगर मिलेगी, टेस्ट करने पे मिलेगा, तो उतने में क्या जा रहा है, आप कम से कम अवेयर तो रह जाएंगे उस चीज के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कान वगैरह आप अपने साफ करवा लेना। ठीक है,
कान क्या है, बिल्कुल एकदम से बढ़िया साफ करवा लेना, डॉक्टर के पास जाना, वो दवाई वगैरह से साफ करेंगे या फिर जैसे भी साफ किया जाता है वैसे अपना कान जरूर साफ करवा लेना, ठीक है। क्योंकि कान में अगर गंदगी रहेगी तो वहां पे आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। अगला क्या है कि आप लोग बढ़िया से मेंटेन रहना जब मेडिकल हो। मेंटेन का मतलब है बाल वगैरह अच्छे कटिंग करवा के जाना, ठीक है। दाढ़ी आड़ी अपनी सेट करवा के जाना है, नहीं बाबाओं की तरह रख लो इतनी बड़ी बड़ी। तो उसमें ये सब चीजें क्या है कि फिर वो देखा जाता है, वहां लगना चाहिए कि हाँ आप मेडिकल देने आए हैं और एक पुलिस में जवान के रूप में भर्ती होने आए हैं, ठीक है। कान वगैरह साफ करवा लेना। दूसरा क्या है कि जो लोग हमारे भाई साहब लोग गुटखा वगैरह खाते हैं तो दांत बिल्कुल साफ करवा लेना, पॉइंट दे देंगे आपको 100 है, ठीक है। दांत वगैरह साफ करवा लेना डेंटल क्लिनिक पे जाके बढ़िया से। और यही चीजें हैं, दो चार चीजें हैं जो आपको प्री मेडिकल के तौर पे आपको जरूर चेक करवा लेनी है, ठीक है। और और आगे की अगर प्रक्रिया मैं बताऊं आप लोगों को, तो प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न होने वाली है। आपका रिजल्ट भी आने वाला है बिल्कुल बहुत जल्दी, कहो तो होली से पहले भी आ जाए या एक दो दिन बाद भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके, और मैंने आपको चीजें समझा ही दी हैं कि कैसे मेडिकल के एडमिट कार्ड आएंगे, कैसे क्या होगा और कैसे क्या प्रक्रिया होगी, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मेडिकल में चेकअप चेकअप होंगे। पैनल भी यानी कि बनना शुरू हो गए हैं डॉक्टर लोगों के, ठीक है। और ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, आगे की जितनी भी आपकी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन और बनाता है लड़कों के लिए प्राइवेट पार्ट वगैरह का, तो प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक नहीं होता है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो मैंने आंसर दे दिया आपको कि प्राइवेट पार्ट वगैरह कहीं कुछ भी वैसा कुछ चेक नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ चार पांच चीजें ही चेक होंगी। सबसे मेन है आंखों का टेस्ट है, इसके बाद कान हो गए, इसके बाद आपके दांत वगैरह हो गए, नौकनी, फ्लैट फुट, ठीक है। और कुछ ज्यादा ऐसा चेक नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत कट बट भी है अगर आपके कहीं शरीर पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग थोड़ा मतलब ध्यान देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहना आगे की, क्योंकि वैकेंसी देखो बिल्कुल आने वाली है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ना आए। और बहुत जल्द आगामी वैकेंसीज का भी आगाज होने वाला है। हो सकता है कि सिविल पुलिस की फिर देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो पुलिस एक ऐसा मतलब हथियार है जो हर आगे आने वाले समय में हर किसी को जरूरत पड़ने वाली है, मतलब वैसे भी पड़ती है। आप लोग देखते हैं कि हर कोई भी काम हो, पुलिस का उसमें रहना बहुत जरूरी रहता है। कोई भी त्योहार हो, कोई भी रैली धरना प्रदर्शन जो भी हो, छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम, पुलिस का यानी कि उसमें उपस्थिति बहुत जरूरी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस की भर्तियां बंद हो जाएं, ये तो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब हो जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना। वीडियो में अगर नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद।